ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रिपोर्टर्स लाइव में। गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के दोषी बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह जेल से रिहा हो गया है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार की राजनीति गर्म हो गई है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन को भारी विरोध के बीच जेल से रिहा कर दिया गया है। आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा मिली थी। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा कानून में संशोधन के बाद उनकी रिहाई हो गई। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अब बिहार की राजनीति काफी गर्म हो गई है। बीजेपी नीतीश सरकार पर हमला करते हुए इसे गैर संवैधानिक बता रही है, तो वहीं जदयू इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहाई बता रही है। बिहार में जो हो रहा है बहुत ही दुखद और गैर संवैधानिक काम सत्ताधारी दल के लोग कर रहे हैं। आज सत्ताधारी दल के लोग संविधान की जो दुहाई देते थे सदन के अंदर, और आज संविधान के विपरीत वो काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कोई इनका इकबाल नहीं है। आज बिहार के अंदर अपराधियों को रखना या छोड़ना ये माननीय न्यायालय का है काम। भारतीय जनता पार्टी इसी बात को खुल करके पूछे ना, वो भी तो गोल मटोल बोल रहे हैं ना। उनको भी कहाँ हिम्मत हो रहा है कि खुल करके बोले कि आनंद मोहन जी को क्यों छोड़े हैं। हम लोगों ने तो नियम के तहत छोड़ा है। इस देश का कोई पहला लोग तो है नहीं जिनको पैरोल पर इनको रिहाई दी गई है, परिहार दी गई है। ये तो कैबिनेट में ही डिसीजन हुआ था और उनके साथ 26 लोगों को और छोड़ा गया है। तो ये तो नाहक में भाजपा जो है इसको मुद्दा बना रही है और खुल करके बोल भी नहीं रहे, डर भी रही है कि कहीं वोट न खराब हो जाए। बिहार की सियासत में बाहुबलियों का बोलबाला रहा है और किसी भी राजनीतिक दल को उनसे संबंध कायम रखने में कोई गुरेज नहीं है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक आनंद मोहन की रिहाई से खुश है। वहीं आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच मुख्य सचिव ने पूर्व बाहुबली सांसद की रिहाई को नियम संगत बताया है। मैं बताता हूँ, ये आईएएस वाली बात भी गलत आ रही है। जो नियम था या नियम है या उसमें कुछ संशोधन किया गया है जो सबको पता है, उसमें पहले भी आईएएस का कोई अलग कैटेगरी नहीं था, आईएएस का उल्लेख नहीं था। जो नियम था वो लोक सेवक की हत्या का था। लोक सेवक कोई भी हो सकता है, चौकीदार हो सकता है, सिपाही हो सकता है, राजस्व कर्मचारी हो सकता है, कोई भी राजपत्रित अधिकारी हो सकता है, उससे बड़ा अधिकारी हो सकता है, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो सकता है। तो आईएएस के लिए न तो कोई पहले विशेष व्यवस्था थी और न अभी है, और सेवा के आधार पर भेदभाव हो भी नहीं सकता है। तो आईएएस जो बात हो रही है, आईएएस का इशू, आईएएस के बारे में कोई बंधन प्रतिबंध पहले भी नियम में नहीं था, अभी भी नहीं है। आईएएस का तो उल्लेख तक नहीं था पुराने नियम में। बिहार में सियासत का बाहुबलियों के साथ तगड़ा कनेक्शन रहा है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव और अनंत सिंह जैसे बाहुबली नेता पहली पंक्ति के नेताओं में शुमार रहे हैं। वहीं आनंद मोहन की रिहाई से महागठबंधन को लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज का समर्थन उसे मिल सकता है। समाचार प्लस के लिए पटना से मणिभूषण के साथ सहरसा से गुलशन की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी मणिभूषण लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। तो मणिभूषण, आज सुबह ही आनंद मोहन रिहा हुए हैं सहरसा जेल से, उसके बाद ही बिहार की जो राजनीति है वो गर्म हो चुकी है, बयानबाजी हो रही है अलग अलग पार्टियों से भी, क्या कुछ माहौल दिख रहा है? देखिए, बिहार में है जो आनंद मोहन की रिहाई के बाद से जो सभी जो पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से राजनीतिक रोटियां सेक रही है। अगर सबसे पहले आज जिस तरह से कैबिनेट जो सचिव, मुख्य सचिव हैं, उन्होंने बताया कि किस बैकग्राउंड पर और किस प्रकार से लोगों को परिहार दिया गया है,
तो उन्होंने साफ तौर पे रखा है कि हमने जो है जो परिहार देने की एक कमेटी है, उस कमेटी में कई लोग होते हैं और उनसे जो जिन व्यक्तियों को छोड़ना होता है और जिनके लिए परिहार आता है उनको लेकर काफ़ी छानबीन की जाती है और कई सारे इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं। इसी सिलसिले में जो है आनंद मोहन भी उस लिस्ट में थे और उनकी रिहाई हुई है। हालांकि रिहाई के बाद जो है जिस तरह से जो भी पार्टियां हैं वो अलग अलग जो है बातें कर रही हैं, कोई दलितों की बात कर रहा है, कोई भ्रष्टाचारियों की बात कर रहा है, तो सभी अपने अपने हिसाब से राजनीतिक दल जो है वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन अभी तक जब रिहाई के बाद से अभी जो है वो मीडिया के फ्रेम में है, जो वो आनंद मोहन नहीं दिखे हैं। यानी वो तड़के 3 से 4 बजे जो है वो जेल से रिहा हो जाते हैं। उसके बाद से जो है मीडिया के कैमरे जो है वो बेचैन हो जाती है उनकी तस्वीरें कैद करने के लिए कि किस खुशी से और किस हालात में जो है आनंद मोहन है। तो अभी जो जिस तरह से मीडिया ट्रायल जो चल रहा है उनको लेकर ये स्वाभाविक है और सभी राजनीतिक दल जो है अपने हिसाब से बिल्कुल, खास इस करके पे अपना मणिभूषण पॉलिटिक्स सत्ता पक्ष का जानना चाहूंगी कि उनके तरफ से लगातार सफाई दी जा रही है कि सब कुछ नियम संगत तरीके से हुआ है। देखिए नियम संगत ही बताया जा रहा है। देखिए जो जिस तरह से कैबिनेट सचिव जो है अमित सुबहानी साहब जी, उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने पिछले 6 साल से जो है इस तरह की जो प्रक्रिया है उसको लेकर हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी जो है लगातार जो है उन लोगों को देख रही है, सुन रही है और जिस तरह से जो अभी कई मौकों पर जो है इस तरह का परिहार जो दिया जाता है उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। लेकिन ये अलग अलग जो परिहार दिया गया है तो इसे लेकर कुछ राजनीतिक दल है उनको बेचैनी हो रही है और वो चाहते हैं ये, और जिस तरह से 90 का जो समय था ये लोग अब वही जो भाई अब के दिखा रहा है, क्योंकि 90 और अभी 2024 जो है वो काफ़ी बड़ा फासला होता है। तो इस तरह से सभी राजनीतिक दल हैं और खासकर जिस तरह से जो टोटली बैकफुट पर जो है वो माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग हैं और वो लोग कम जो है बातें कर रहे हैं, तो इससे थोड़ी सी जो है विपक्ष को वो माइलेज मिली है। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि आनंद मोहन किस तरफ से उनका झुकाव होता है और किस पार्टी की ओर जाते हैं, बिल्कुल, ये अभी देखना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारियों के लिए।